तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। क्या तुम्हें अभी मुझ पे एतबार नहीं है? आप पे तो सबसे ज्यादा भरोसा है मुझे। तो फिर डरने की वजह? अब अगर कोई खौफ है तो वो सिर्फ आपको खो देने का है। मैं डर गई थी, आप मुझे छोड़ ना दें। ऐसा कभी नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पे। अभी ही तो एतबार करना शुरू किया है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा तो वजूद ही मिट जाएगा। मैं नहीं मिटने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि नौशरवान फरा से दीवानों की तरह प्यार करता था, और जब फरा नहीं रही तो तुम कैसे हमेशा रह सकती हो? तुम्हें जलने वालों में से लगता हूँ। पता नहीं, अब डर लगने लगा। जब मैं साथ हूं तो डर किस बात का? कौसर, कौसर, कहां रह गई हो कौसर? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हैं आप? फोन करो और अपने बेटे को कहो जहां पर भी है फौरन घर पहुंचे। अब क्या कर दिया मेरे बेटे ने? क्या कर दिया? अरे पूरे खानदान की इज्जत को खाक में मिलाने पे तुला हुआ है वो। लो, आ गया सरफराज। अब पूछे, बताओ भाई क्या बात है? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? पूछो इससे। लेकिन पूछना क्या है इससे, ये तो बता दें। खामोश क्यों खड़े हुए हो? जवाब दो। अरे बताओ ना, क्या बात है? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो वो लड़की कौन थी? अरे मुझे तो ये बात जुबान पर लाते हुए शर्म आ रही है, और तुम हो कि कुछ नहीं हुआ। लड़की? कौन लड़की? अरे इसी से पूछो जो दफ्तर के बाद घर आने के बजाय लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाता फिर रहा है। अरे घर में जवान बहन और बीवी मौजूद हो, उसके बाद ये गैर लड़कियों के साथ ऐसे मरासिम बढ़ाए। बताते क्यों नहीं? कौन थी वो लड़की? किस लड़की के साथ थे तुम? तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया भाई मैंने? दोस्त थी मेरी, तो उससे नहीं मिल सकता मैं? उसके साथ इतनी बेतकल्लुफी? ये बेतकल्लुफी आपके जमाने में समझी जाती होगी, आजकल तो ये सब नॉर्मल है। अरे बेहयाई का नाम हर दौर में बेहयाई रहता है, और मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बाप नहीं हो, इसलिए मुझे समझाने की कोशिश मत करो। हाँ तो जो आपको समझना है वो आप समझें, लेकिन मुझसे इस तरह सवाल मत करें जिस तरह कि मैं कोई मुजरिम हूं, चोर हूं। अरे बदतमीज! क्या कर रहे हैं आप? जवान लड़की पे हाथ उठा रहे, क्या हो गया आपको? अरे जवान औलाद की फिर तरबियत करो। अरे समझाओ इसे कि घर में बीवी के होते हुए बाहर लड़कियों के साथ दोस्तियां नहीं बढ़ाते। हाँ तो मैं बीवी रखना भी नहीं चाहता था। सुन रही? अरे सुन रही हो ये क्या? अरे छोड़े आप, उठाए हाथ उठाए मुझ पर। मैं समझाऊंगी ना, मैं कह रही हूँ ना, मैं समझाऊंगी। करने देने, मैं भी देखता हूँ कितना मारते हैं मुझे। मैं कह रही हूँ जाओ जाओ अपने कमरे में। अभी असलम साहब को फोन करता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि आके अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं। कोई कदर नहीं है उसकी इस घर में। जरूर कीजिए उन्हें फोन, आप एहसान करेंगे आप मुझ पर। फोन करेंगे? मैं आप बदतमीज ना अंजार। बस करे, आप चले चले, आके बैठे यहाँ पे बैठे। अरे नहीं बैठना मुझे। अरे आइए ना, खुदा के लिए अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। आइए बैठे, आप बैठे। सुंबुल,
संभल पानी लेकर आओ। जी अम्मी। ब्लड प्रेशर हाई क्यों कर रहे हैं अपना? कहाँ जा रही हो? रूम में। क्यों? थोड़ी देर और इंतजार कर लेती मेरा। थक गई थी। अभी से? आपका तो सारी उम्र इंतजार कर सकती हूँ, बस अभी थोड़ा थक गई थी। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। लेट होने का मसला नहीं है, बस कभी घर का रास्ता मत भूलिएगा। जब तक मुझे इस बात का यकीन है ना कि घर में तुम मेरी मुंतज़िर हो, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लौट के हमेशा घर ही आऊंगा। मैं मुंतज़िर रहूंगी। एक चोरी और ऊपर से सीना जोरी कर रहा है ये लड़का। अरे शर्म और हया तो बची नहीं उसकी आंखों में। आप क्यों अपना खून जला रहे हैं? गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती, कि तुमने अपने नाकारा बच्चे की शादी की और मैंने होने दी। आप तो उसके पीछे ही पड़ गए। कह तो रहा था उसकी दोस्त थी वो। अरे तुम उसकी बातों पर यकीन कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। मैंने सोच लिया, मैं बस असलम भाई को फोन करता हूँ और उन्हें बता देता हूँ सब कुछ। उसके बाद अपनी बेटी के लिए वो जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। मुझे समझ नहीं आता आप दुनिया के आगे अपने बेटे का किरदार खोल के क्यों रखना चाहते हैं, और खासकर ऐसे लोगों के सामने जिनकी अपनी बेटी का कोई किरदार नहीं है। ये तुम जैसी औरतों की सोच है ना, तुम जैसी औरतों की सोच। उनके यहाँ ये सरफराज जैसे बच्चे पैदा होते हैं। अरे किसी की बेटी के ऊपर तोहमत लगाने से पहले ये सोच लो कि तुम्हारे आगे भी एक बेटी है। अरे मेरी बेटी का इन लोगों से क्या मुकाबला? मेरी बेटी लाखों में एक है, लाखों में। और बेटा, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आप तो हर बात के पीछे ना लठ लेके पड़ जाते हैं। बस मैंने तहिया कर लिया है। मैं असलम भाई को अभी फोन करता हूँ, सारी हकीकत उनके सामने रख देता हूँ। अंकल प्लीज आप अब्बू को कॉल मत करें प्लीज। लेकिन बेटा, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशी, सब कुछ का दारोमदार इसी पर है। बस प्लीज आप अब्बा को इन्वॉल्व ना कीजिए। मैं खुद बात करूंगी सरफराज से, मैं संभाल लूंगी उन्हें। हाँ सही तो कह रही है वो। ये मियाँ बीवी का आपस का मामला है, आप क्यों बीच में पड़ रहे? चलो ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे वालिद को फोन नहीं करता, लेकिन अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हूं, मौजूद हूं तुम्हारे वालिद की जगह। खुश रहो। देखा तुमने, ऐसी होती हैं बच्चियां जिनकी कोई अच्छी तरबियत हुई होती है। और एक तुम्हारा बेटा है नालायक। अरे उसे कहो कि इंसान बन के जीना सीखे। अच्छी लड़की, घुन्नी है घुन्नी। अम्मी आप पानी पी लीजिए।
नंबर तुम्हारा बंद ही रहता है। जब तुम्हें अंदाजा हो गया है कि मेरा फोन बंद मिलेगा तो अपना टाइम क्यों जाया कर रही हो? किस्मत से तुम मिले हो, बार बार खो नहीं सकती हो तुम्हें। खोई हुई चीज को दोबारा उसी जगह पे तलाश करना बेवकूफी होती है। फायदा नुकसान तो मुझ पे छोड़ दो। तुम्हारा बार बार कॉल करना मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। चलो, तुमने कबूल तो किया कि अब भी मेरे बारे में सोचते हो। Just wasting your time. तुम एक बार साथ देने की हामी तो भरो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काम है मुझे। कसने तुम मुझसे इस तरह भाग नहीं सकते। वो लड़की कौन थी? बाहर जवाब दे तो दिया। सुना नहीं तुमने जो तुम यहाँ सर खाने आ गए हो मेरा? मैं आपके मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। तो तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? शायद। था ये तुम जैसे जो छोटी जहनियत के लोग होते हैं ना, उनका मसला ही होता है। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात होगी अगर एक लड़का और लड़की साथ बैठ के लंच कर रहे थे? हाँ ठीक है, अगर वो सिर्फ आपकी दोस्त थी और आप दोनों सिर्फ एक फॉर्मल लंच कर रहे थे तो आपके अब्बू को गलत फहमी क्यों हुई? क्योंकि अब्बा की आदत है राय का पहाड़ बनाने की। पहाड़ ऐसे ही नहीं बनते, राई होती है तभी बनते हैं। ये तुम्हारी जबान ही कुछ ज्यादा खुल रही। तो हमल से तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ, इसका ज्यादा फायदा मत उठाओ। ऐसा क्या हो गया है जो आपको बाहर दोस्तियां ढूंढनी पड़ रही? मुझ में ऐसी क्या बुराई है? अच्छाई क्या है? आपकी ऊंची आवाज इस बात की गवाही दे रही है कि अब्बू का शक बेजा नहीं है। ऐसा ज्यादा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? और आइंदा इस तरह तफ्तीश करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुई। तुम हर हाल में हसीन लगती हो। कुछ फहम बना दें आप मुझे। तो बन जाओ। नौशेरमा गजनवी की मंजूर नजर हो तुम। वाकई मंजूर नजर हूं। कोई शक है? अगर कहूं कि शक है तो फिर मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश करूंगा।
शादी में जाना है। शादी में जाना इतना जरूरी भी नहीं है। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो। मैं चेंज करके आती हूँ। से उस लड़की को अपनी बाइक पे बिठाकर उसके ससुराल तुमने पहुंचाया। ऐसी कौन सी कयामत आ गई है अगर मैं उसे छोड़ने वहां चला ही गया हूँ। पालिश भर की उसकी नाक और उसके साथ जीना हराम कर रखा है मेरी बच्ची का। अपनी बेटी को यहाँ लेकर आऊंगी और वापस उस जहन्नुम में कभी नहीं जाने दूंगी। ये कहानी बहुत देर तक ऐसे नहीं चलेगी, बल्कि उस तरह चलेगी जैसे मैं चाहूंगी। Excuse me. आप हैं? और कौन हो सकता है? कोई नहीं। बोर तो नहीं हो रही हो? मैं यहाँ किसी को जानती नहीं ना, बस इसीलिए। तारुफ करवाओगे तो जान पहचान होगी। तुम यहाँ? मेरी बेस्ट फ्रेंड का इवेंट है, मैंने तो यहाँ होना ही था ना। तारुफ नहीं करवाओगे? ऑफ कोर्स, ये दुआ है मेरी वाइफ। दूसरी बीवी। पहली तो कशमाला थी ना। दुआ ये फरा है। सिर्फ फरा? लफ्जों के मामले में आज भी बहुत कंजूस हो तुम हस्न। चलो कोई, मैं खुलकर अपना तारुफ खुद करवा देती। बहुत अच्छे दोस्त थे, इनफैक्ट अभी भी हैं। यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स थे हम। और फिर सब कुछ बताने की इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? तो तुम खुद ही बता दो ना। एक्सक्यूज मी सर, आपको सर बुला रहे हैं। एक्सक्यूज। गजनबी ने जब तुमसे शादी का बताया तो मैं समझ गई थी उसकी चॉइस कुछ आम नहीं हो सकती। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। खूबसूरत हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। भला आपका और मेरा क्या मवाजना,
मैं गज़नवी की बीवी हूँ और आप महज एक दोस्त। मोहब्बत करता था वो मुझसे। करते थे, अब मुझसे मोहब्बत करते हैं। तुम जानती हो, मैं तो समझी थी कि तुम लायल हो। सब कुछ आपके सोचने का ही तो कसूर है। अब देखिए ना, इतने सालों बाद यूं उठ के आ गई यूनिवर्सिटी की कोई फिल्मी सी कहानी सुनाने। मैच्योर हो चुके हैं आप लोग, आगे बढ़िए, कुछ और सोचिए। अपनी हद में रहो लड़की। मिसेस नौशेरवान गज़नवी। गज़नवी ने कभी आपसे मोहब्बत की है? अपना ना सही उन्हीं की इज्जत का कोई ख्याल करना है। आपको इस किस्म की ज़बान बोलते देखकर मैं क्या सोचूंगी? इस बात को तो एहसास करें। तुम सोचोगी? माय फुट। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं। फरहा मुझे अपनी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में बता रही थी। अभी भी रुकना है या चलें? तुम्हारी मर्जी है। चलें? चलते हैं। एक्सक्यूज मी। बात नजर नजर की है, किसे आम बनाते और किसे खास। आपने बताया नहीं, पर आपकी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड थी। इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? फ्रेंड्स तो बहुत सारी होती हैं। पर फ्रेंड वाली बात पे वो जरा हैरान थे। तुम इन बातों को इतनी अहमियत क्यों दे रही हो? क्या हो गया तुम्हें? अहमियत तो नहीं दे रही, बस पूछ रही हूँ। आपको बुरा लग रहा है? जाहिर बात है, जब तुम हम दोनों को छोड़ के किसी तीसरे को हमारी कन्वर्सेशन में इंक्लूड करोगी तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। अच्छा, आपको बुरा लगा तो अब नहीं करूंगी। अच्छी बीवियां ऐसा ही करती हैं। अच्छा, वो जो आपने कहा था हमारे बाहर जाने का प्लान, उसका क्या बना? अच्छा याद दिलाया तुमने। कल रेडी रहना, तुम्हारे पासपोर्ट के लिए कल चलेंगे। कॉफी चाय कुछ पियेंगे? नहीं यार, आई प्रेफर ग्रीन टी। ठीक है। दीवानगी
तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे तो मैं और क्या करती? फरा, मैं शादीशुदा हूँ। Why don't you get it? तुम्हारी मुलाकात हुई है ना कल दुआ से? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बहुत आम सी है, लेकिन मेरे लिए खास है, बहुत खास है। ये तो तुम मेरे लिए भी कहते थे। हाँ कहता था, फिर तुमने खुद को आम कर लिया। गज़नवी, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, माफी भी नहीं। मैं जानती तुम मुझ पे गुस्सा हो क्योंकि मैं चली गई थी। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं अपनी सारी गलतियों का अजाला कर दूंगी। बस गलतियां ऐसी होती हैं जिनका कोई अजाला नहीं होता। गज़नवी, तुम अपना टाइम जाया कर रही हो, जाओ यहां से। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं ऑफिस में। अभी तक? अब हमें पासपोर्ट के लिए जाना था ना, आए नहीं आप? हाँ, एक मीटिंग आ गई थी जरूरी, बस उसमें बिजी था। मैंने ड्राइवर भेजा है, वो तुम्हें सब समझा देगा, उसके साथ चली जाओ प्लीज। लेकिन गज़नवी, मुझे तो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं जाफर को भेजता हूँ, तुम ड्राइवर के साथ में पहुंच जाओ। ओके ठीक है। गज़नवी, ये क्या हरकत थी? गज़नवी फराह के साथ है। मुझे इग्नोर करके उस दुआ से बातें कर रहे थे। I was getting so jealous। वो मेरी बीवी है। मैं कौन हूँ मैं गज़नवी? तुमने मोहब्बत के ख्वाब दिखाए और फिर कुर्बानी भी मेरे हिस्से में आई। क्यों? क्यों? मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता। गज़नवी, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। जाओ यहाँ से। गज़नवी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। I settled deeply। और आइंदा यहाँ मत आना। जाओ। बीबी साईं, गाड़ी तैयार है, ड्राइवर आपके मुंतजिर हैं। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि नौशरवान फराह से दीवानों की तरह प्यार करता था। लफ्जों के मामले में आज भी बहुत कंजूस हो तुम गज़नवी। चलो कोई, मैं खुलकर अपना तारुफ खुद करवा देती। बहुत अच्छे दोस्त थे, इनफैक्ट अभी भी हैं। फिजा, 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 फिजा,
तुम कहाँ चली गई थी उस दिन? और मिल क्यों नहीं रही थी तुम हमसे? अम्मा अब्बा सब ठीक है, सब ठीक है। ये सब लोग कौन है? ये मेरे साथ है, मेरी हिफाजत के लिए। सब तुम उस रात कहाँ चली गई थी? मुझे बताओ ना, तुम कहाँ चली गई थी? क्या हुआ था? सब बताऊंगी। तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ अभी। तुमने स्कूल की नौकरी नहीं छोड़ी? नहीं। क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं है, वो बीमार थी थोड़ी, अब ठीक हूँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम कैसे जाओगी? मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं, हम बात करेंगे ना, फिर बाद में मिलेंगे। अच्छा चलो, मुझे अपना नंबर दो ना। नहीं तो नंबर नहीं है ना मेरे पास, फोन ही नहीं है। दुआ, तुम मुझे नंबर दे दो ना, मैं तुम्हें कांटेक्ट करती हूँ, ठीक है? ये इस पे नंबर लिख के दे दो मुझे, और फिर हम बात करेंगे। ये लो, नंबर लिख दो। तुम अभी तक सब कुछ अपने साथ लेकर चलती हो ना? क्योंकि सब भाई ऐसा ही है, बस तुम नहीं थी। मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी, कांटेक्ट करूंगी, और फिर हम मिलेंगे, ठीक है? हाँ। मैं तुम्हें फोन करूंगी। और मुझे बस देर हो रही है, मुझे घर लाजमी पहुंचना है। और ठीक है, ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम अपने घर का एड्रेस दे दो ना, मैं तुमसे मिलूंगी। नहीं ना, बोल रही हो ना, कांटेक्ट करके मिलूंगी, अभी देर हो रही है। ओके, ख्याल रखना। चलें भाई, चल। चले। तुमने स्कूल की नौकरी नहीं छोड़ी? नहीं। क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं है, वो बीमार थी थोड़ी, अब ठीक हूँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम कैसे जाओगी? मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं, हम बात करेंगे ना, फिर बाद में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पासपोर्ट का क्या हुआ? नहीं, गहरी सोच में हो। क्या सोच रही हो भाई? कुछ नहीं। ये क्या है? तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो